आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम SBI कार्ड ऐप से इन कैश इनलाइन लोन कैसे ले सकते हैं, कितना इंटरेस्ट लगता है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगती है या फिर मंथली EMI कितनी बनती है। SBI कार्ड इन कैश इनलाइन लोन का पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारा लोन का पैसा कितने दिन में हमारे बैंक अकाउंट में आता है या फिर मंथली EMI को हम पे कैसे कर सकते हैं। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने SBI कार्ड ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। SBI कार्ड ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे SBI कार्ड की एप्लीकेशन में हमें शो होने लगता है। एम पिन एंटर करके हम इस ऐप में लॉगिन कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, मेरे पास ये SBI बैंक का ये पल्स क्रेडिट कार्ड है जिसकी तरफ से मुझे ये 40,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है और मैंने इसमें से 35,560 रुपए का बैलेंस भी यूज करके रखा है और अवेलेबल लिमिट 4,440 रुपए अवेलेबल है इस टाइम हमारे इस पल्स क्रेडिट कार्ड में। तो हमें यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद हमें एक ऑफर देखने को मिल जाएगा, नीड इंस्टेंट कैश लोन, गो फॉर इन कैश, बुक नाउ का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो नीचे की साइड EMI एंड मोर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और ये इन कैश का लोन हमें इस जगह पर भी देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो इन कैश इनलाइन लोन SBI की तरफ से हमें ये 60,000 रुपए तक का मिल रहा है विद जीरो डॉक्यूमेंटेशन, लो इंटरेस्ट रेट और डायरेक्ट ये जो पैसा होता है ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो गाइस देखिए, जब भी हम अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड को रेगुलरली अगर हम यूज करते रहते हैं और इसकी पेमेंट अगर हम टाइम टू टाइम ड्यू डेट पर या फिर ड्यू डेट से पहले करते रहते हैं तो SBI की तरफ से हमें एक इन कैश इनलाइन करके एक लोन मिल जाता है जो कि डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। तो ये 60,000 रुपए तक का मुझे ये लोन मिल रहा है SBI क्रेडिट कार्ड की तरफ से, जिसको इन कैश इनलाइन का नाम दिया गया है। हमें यहाँ पर इन कैश इनलाइन में जितनी भी मैक्सिमम लिमिट शो होती है उतने पैसे को हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नीचे की साइड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हम मिनिमम 25,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 60,000 रुपए तक का हम यहाँ पर इन कैश इनलाइन लोन पा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो गाइस देखिए, जितना भी हमें लोन चाहिए उतने बैलेंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 या फिर पूरा 60,000, जितना भी हम बैलेंस लेना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में उतना हम ले सकते हैं। जैसे गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने 50,000 रुपए के लोन को अमाउंट को सेलेक्ट कर दिया है। नीचे की साइड व्यू टेन्योर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उस हिसाब से हम यहाँ पर 24 महीने, 12 महीने, 36 महीने की हम EMI बनवा सकते हैं। इंटरेस्ट कितना लग रहा है, मंथली EMI कितनी बन रही है, वो सब कुछ हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम 60,000 रुपए के अमाउंट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। व्यू टेन्योर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और अब आप यहाँ पर देख सकते हो 60,000 रुपए का ये बैलेंस SBI इन कैश इनलाइन की तरफ से हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर 24 महीने, 36 महीने या फिर 12 महीने की हम इजी EMI बनवा सकते हैं। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस ये 1,200 रुपए दिखा रहा है, इंटरेस्ट रेट 16%, 15.75% इतना ये दिखा रहा है, लेकिन इतना लगता नहीं है। सब कुछ अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। अगर आप 36 महीने की EMI बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, 12 महीने की बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। मुझे 12 महीने की EMI बनवानी है, जिसमें से मंथली EMI हमारी कैलकुलेट हो चुकी है 5,436 रुपए और 76 पैसे। 5,436 रुपए और 76 पैसे को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, तो हमारे पास से जाएंगे टोटल 65,241 रुपए और 12 पैसे, जिसमें से पूरा 60,000 रुपए का बैलेंस हमें हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट लगेगा वो 5,241 रुपए 12 पैसे का लगेगा, जिसमें से जो 1,200 रुपए की फीस है वो हमारे क्रेडिट कार्ड से तुरंत कट जाएगी। तो टोटल इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, चार्जेस वगैरह मिलाने के बाद हमारे पास से एक्स्ट्रा जाएंगे 6,441 रुपए और 12 पैसे 60,000 रुपए के इस अमाउंट पर। तो गाइस देखिए, मैंने अभी इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकाल लिया है। तो जो एक साल में इंटरेस्ट लग रहा है वो 10.75% का लग रहा है, लेकिन शो 15.75% का इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है। लेकिन ये इतना लगता नहीं है, ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता है, तो जितना शो होता है उतना नहीं लगता है। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो 60,000 रुपए के इन कैश इनलाइन के लोन के बैलेंस पर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो ये 10.75% का लग रहा है एक साल में। तो गाइस चलिए, अब ये लोन लेने के लिए नीचे की साइड हमें कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है, जो भी नाम से हमारा क्रेडिट कार्ड रजिस्टर्ड होगा। अब जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने इन कैश इनलाइन के लोन के पैसे को ट्रांसफर
ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट की डिटेल को हमें फिलअप कर देना होगा, जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट का नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और हमारा IFSC कोड। ये सब डिटेल हम अपने बैंक अकाउंट की पासबुक में से देखकर एंटर कर सकते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है बैंक अकाउंट मस्ट बी इन द नेम ऑफ कार्ड होल्डर। तो जिनके नाम पर क्रेडिट कार्ड है उसी सेम नाम से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, तभी हमारा जो पैसा होता है इन कैश इन लैंड का वो इजीली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिलअप कर दिया है। यहाँ पर हमें एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एरो ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सब डिटेल हमारी वेरीफाई हो चुकी है। नीचे की साइड सिंपली हमें कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर 60,000 रुपए का बैलेंस हम बुक कर रहे हैं, जो कि इन कैश इन लाइन से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 10 और 12 महीने की हम EMI बनवा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट तो मैंने आपको बता ही दिया है। EMI प्रोसेसिंग फीस अभी यहाँ पर ये थोड़ी ज्यादा दिखा रहा है, 1416 रुपए ये प्रोसेसिंग फीस है, जो कि तुरंत हमारे क्रेडिट कार्ड से कट जाती है। और हमारा जो पैसा है वो NEFT के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 3 से 4 दिन का टाइम लगता है NEFT में हमारा पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में। तो चेक बॉक्स को हमें अलाउ करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो OTP को मैंने एंटर कर दिया है। अब नीचे की साइड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ कांग्रेचुलेशंस, वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर एन इन कैश ऑफ अमाउंट 60,000 रुपीज। हर महीने कितनी EMI हमें पे करनी है वो अमाउंट आ चुका है, कितने महीनों तक पे करनी है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। NEFT के थ्रू ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम ये 2 से 3 दिन शो होता है। अब गाइस देखिए SBI की तरफ से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस तरीके से हमें मैसेज भी देखने को मिल जाता है। 60,000 रुपए का इन कैश इन लैंड का लोन हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है 12 महीने की EMI पर, और 72 घंटे के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बैंक अकाउंट नंबर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज की मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई को मैंने ये इन कैश इन लाइन की रिक्वेस्ट को सबमिट किया है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कब तक आता है। तो अब आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो 15 जुलाई को ये जो 60,000 रुपए का बैलेंस है ये हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है। यहाँ पर पूरे 60,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आए हैं थ्रू NEFT SBI कार्ड की तरफ से। 11 जुलाई को हमने रिक्वेस्ट सबमिट की थी, मतलब कि 4 दिन के बाद ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो गाइस देखिए लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा हूँ। तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के डैशबोर्ड को ओपन कर लिया है। ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना है। ये 12 जुलाई को 1200 रुपए प्रोसेसिंग फीस हमारे क्रेडिट कार्ड से कट गई थी। बुकिंग के टाइम पर 1400 कुछ रुपए शो हो रही थी, लेकिन ये 1200 रुपए ही हमारे क्रेडिट कार्ड से कटे हैं एज अ प्रोसेसिंग फीस। और यहाँ पर ये इनकैश डेबिट में 60,000 रुपए डेबिट दिखा रहा है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। काफी सारे लोग सोचते हैं कि SBI क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन कैश इन लाइन लोन को अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उसकी लिमिट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा क्रेडिट कार्ड एक्टिव रहता है, उसकी लिमिट का बैलेंस भी एक्टिव रहता है, और जो इन कैश इन लाइन लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उस बैलेंस को भी हम यूज कर सकते हैं बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके। इसमें कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो EMI है वो हम पे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस देखिए जब भी हमारी ड्यू डेट करीब आती है तो इस जगह पर हमारी ड्यू डेट हमें देखने को मिल जाएगी। EMI का अमाउंट हमें इस जगह पर देखने को मिल जाएगा, और पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके SBI कार्ड ऐप के थ्रू हम अपनी EMI को पे कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये इन कैश इन लाइन की जो फैसिलिटी है ये काफी अच्छी फैसिलिटी है। अगर हमारे पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है और अगर हमें लोन की जरूरत है तो हम तुरंत इन कैश इन लाइन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी अदर ऐप से अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो 15 से 20% तक का उसमें इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। काफी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, KYC डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ वगैरह हमें सबमिट करना पड़ता है, तब जाकर 15 से 20% पर और ज्यादा प्रोसेसिंग फीस पर हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन इन कैश इन लाइन की फैसिलिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने मन से आपको बता रहा हूँ। तो बस गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप SBI कार्ड इन कैश इन लाइन लोन को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।